नमस्ते। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग अच्छा अवसर है हम सब साधकों का आपस में जुड़ने के लिए और कुछ समय आध्यात्मिक बातों पर हम समय बिता सकते हैं। साथ साथ यदि किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके कह सकते हैं, या कुछ लिखना है तो संदेश भेज सकते हैं। प्रश्न YouTube में आए थे, वहां से हम शुरुआत करते हैं। इस बीच बाकी आप सब भी अपना अनुभव साझा करेंगे तो संवाद ज्यादा सार्थक होगा, ज्यादा सुंदर होता है। तभी उसका लाभ भी होता है जीवन में, जब उसको केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं समझा जाए, पर इसी समय अभी और यहीं पर उसको प्रायोगिक रूप से जाना जाए कि जो कहा जा रहा है वो सही है कि गलत है। क्योंकि हो सकता है कि जो कहा जा रहा है इस माध्यम से वो सही ना हो। इसीलिए यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी भी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना, उसको अपने अनुभव से जांचना है, तर्क से तोलना है, और उसके बाद भी उस पे शंका हो सकती है। इसीलिए बहुत सजग रहने की आवश्यकता है कि जो सुना जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, ये उनका अनुभव है, जिन्होंने वो कहा, जिन्होंने वो लिखा। परंतु आपका अनुभव उससे काफी भिन्न हो सकता है, इसीलिए वहां सजग रहें। एक प्रश्न आया कि अगर ब्रह्म का अनुभव करना है तो अनुभव किसको होता है, क्योंकि हम खुद ब्रह्म हैं। और कोई भी अनुभव करने के लिए दो चीजें तो होनी ही चाहिए, तभी तो अनुभव होगा। आप सही कह रहे हैं कि अगर अनुभव को स्थापित करना है तो उसको जाने वाला भी कोई होना चाहिए। और जो आपका पहला प्रश्न है कि अगर ब्रह्म का अनुभव करना है तो अनुभव किसको होता है, क्योंकि हम खुद ब्रह्म। तो इसका उत्तर सरल है कि ब्रह्म खुद ही अपना ही अनुभव कर रहा है। और अपना अनुभव किस रूप में करता है, जो भी परिवर्तन होता है उसी का अनुभव किया जा सकता है। परिवर्तन का अर्थ क्या है? जो गतिमान है, जो बह रहा है, तो आप पाएंगे कि सब कुछ बह रहा है। सब कुछ बह रहा है। जैसे शरीर है, ये मिट्टी का ही एक हिस्सा है, जल का एक हिस्सा है। तो अभी भी वो मिट्टी से अलग नहीं है। अभी भी मिट्टी का अर्थ वो नहीं जो पृथ्वी को आप मिट्टी समझते हैं, जहां पर जो जिस पे आप खड़े हैं उसकी बात नहीं हो रही। मिट्टी का अर्थ है यहाँ पर जो ठोस है, जो ठोस प्रतीत होता है। ऐसे ही जल जो तरंग है, और वायु जो बिल्कुल ही हल्की सी है, कहीं भी बहती रहती है, और अग्नि और आकाश, इन सब से मिलकर के ही तो ये शरीर बना हुआ है। और ये शरीर इनसे भिन्न कहाँ है? जैसे अभी अगर थोड़ी देर के लिए भी हवा रुक जाए इस शरीर में बहना, तो शरीर रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ऐसे ही ये जो बड़ा हुआ है शरीर, ये अन्न से बड़ा हुआ है, जो कि पृथ्वी का ही हिस्सा है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा शरीर जो है अभिन्न है, कभी भी उससे विभाजित नहीं हुआ। दिखता अलग है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग दिखता है, पर प्रकृति से कभी अलग नहीं हुआ। जिस प्रकृति की हम बात करते हैं, जो आसपास है, प्रवाहित है, तो सब बदल रहा है। आप जिसको अचेतन समझते हैं वो भी बदल रहा है। अभी जैसे ये सामने कोई दीवार है या कोई घर है, हो सकता है 500 साल बाद वो बिल्कुल मिट जाए, समाप्त हो जाए, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद। ये पृथ्वी तो लाखों करोड़ों सालों से है, और आगे अनंत समय तक इसका परिवर्तन इसमें चलता रहेगा। तो शरीर का जो जीवन है वो तो बहुत छोटा सा है, उसको इससे भिन्न कभी भी नहीं हुआ जो ये अभी है। तो कहने का अर्थ है कि जो ब्रह्म है वो खुद ही अनुभव कर रहा है, और खुद का ही अनुभव हो रहा है।
ये अब बुद्धि से बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि स्वयं एक अनुभव है। तो बुद्धि को यहाँ पर समर्पण करना होता है, और उसके समर्पण होने से ही जो प्रकट है वो, जब बुद्धि काम कर रही है तब भी वही प्रकट है, और जब बुद्धि समर्पित हो जाती है तब भी वही प्रकट है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि बुद्धि के बिना किसी उपयोग के भी जीवन का प्रचंड प्रवाह जो है वो चल रहा है। बुद्धि केवल उसमें विभाजन का काम कर रही है कि ये जो शरीर है ये मैं हूँ, या इसमें जो विचार चल रहे हैं वो मैं हूँ, या मैं कुछ और हूँ जिसको मैं ब्रह्म कहता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। पर अगर मैं ब्रह्म हूँ तो ये कौन कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ? उसको तो ब्रह्म से भिन्न होना पड़ेगा ये कहने के लिए भी कि मैं ब्रह्म हूँ, तभी तो वो कह पाएगा। जैसे आप कहते हैं कि मैं टेबल नहीं हूँ, इसको निषेधात्मक रूप से समझना ज्यादा आसान होता है कि मैं टेबल नहीं हूँ, तो आप टेबल से भिन्न हो गए। पर आप जब कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, उसके लिए भी तो आपको कुछ ऐसा होना चाहिए जो भ्रम से अलग है, जो ये कह पा रहा है कि मैं, जो भ्रम नहीं है वो मैं नहीं हूँ, और जो भ्रम है वो मैं हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा भेद उत्पन्न हो जाता है, विभाजन उत्पन्न हो जाता है, जो सूक्ष्म रूप से बुद्धि ही कर रही है वो विभाजन। इसको आप थोड़ा मनन करें कि आपने बिल्कुल सही लिखा है कि जो अनुभव होता है, तो उसको, अनुभव को जानने वाला जो है वो क्या अनुभव से भिन्न है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तभी वो भ्रम संपूर्ण रूप से प्रकट होता है कि जो भ्रम आप समझ रहे कि मैं भ्रम हूं, वो एक सिद्धांत नहीं रह जाएगा। वो एक, उसको आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैं भ्रम नहीं हूं, और ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैं भ्रम हूं। इस स्थिति में जहां मैं का ही समूल विनाश हो जाए, या वो रास्ते से हट जाए, वो भी एक चित्त वृत्ति की तरह जब उपयोगी है तब प्रकट रहे, और जब अनुपयोगी है तो वो गायब हो गया। जैसे, और एक तरीके से इसको समझिए कि अगर बुद्धि नहीं है तो अहम भी नहीं है। तो इसका अर्थ ये भी होता है कि जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती है वैसे ही अहम विकसित होता है। पर अगर बुद्धि का किसी में विकास ना हो तो आप पाएंगे कि अहम भी विकसित नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या है कि वहां पे देखना तो हो रहा है, अनुभव तो हो रहा है, पर उनकी स्मृति उस संयोजित रूप से नहीं बन रही है जिसको हम बुद्धि कहते हैं या ज्ञान कहते हैं। अगर वो ज्ञान का संकलन एक विशेष रूप से नहीं हुआ तो मैं जो है वो विभाजित होकर के अलग से प्रकट नहीं होता जो ये कह सके कि मैं ब्रह्म हूं। तो भ्रम तो फिर सीमित हो गया कि जब बुद्धि है, और तभी वो जान पाएगी कि मैं ब्रह्म हूं। तो इसको विपरीत तरीके से देखना चाहिए कि जब बुद्धि में ये बोध हो गया कि जो भी भ्रम है वो बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तब वास्तव में जो उपलब्ध है, जो प्रकट है, जो बुद्धि के होने या उसके अभाव में भी था, वो ब्रह्म है। इसीलिए कई बार ज्ञान में फंस जाते हैं कि मैं जान गया कि मैं ब्रह्म हूँ। तो वहां पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, वहां पर थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। अब ये भी वाक्य पूरी तरह से सही नहीं है कि वहां पर सजग रहने की आवश्यकता है या सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन है जो सजग रहेगा, कौन है जो सावधान रहेगा? फिर वहां मैं का सूक्ष्म रूप से निर्माण हो जाएगा। तो बात यही कही जा रही है कि कुछ ऐसा है जीवन जिसको कहा जाता है, जो जीव से परे है, जो होना मात्र है। वहां पर कुछ भी कहना उचित नहीं रहता, कुछ भी बोलना उसके बारे में उचित नहीं रहता, कोई भी सिद्धांत बनाना वहां पे उचित नहीं रहता। तो यदि कोई और इस पे कुछ रोशनी डालना चाहे तो अवश्य डाल सकते हैं कि ये बात सही है कि गलत है, या कुछ समझ में त्रुटि है जो कहा जा रहा है उसमें। दूसरा प्रश्न था कि अगर हम ही ब्रह्म हैं और हर चीज का अनुभव करने वाले हैं, तो ब्रह्म कैसे अपने आप का अनुभव कर पाएगा?
यही तो बात अभी हुई कि अगर ब्रह्म ही सब कुछ है तो वो अपने आप को उससे अलग करके कैसे अनुभव कर पाएगा, और अगर वो अलग नहीं करेगा तो अनुभव कैसे होगा। तो यहाँ पर द्वैत उत्पन्न हो जाता है कि एक आभासी विभाजन होता है बुद्धि के द्वारा, और वो आभासी विभाजन थोड़े समय के लिए, जब बुद्धि विकसित है तो अनुभव और अनुभवकर्ता को अलग अलग कर देती है, या अनुभव और जो अनुभव करने वाला है उसमें भेद उत्पन्न कर देती है। पर वो आभासी भेद, काल्पनिक भेद है, वास्तव में वैसा भेद है नहीं। ये भेद नहीं है, ये बात प्रकृति में पूरी तरह से दिखती है। जैसे पेड़ है, पेड़ एक अभिन्न रूप से प्रकृति से ही सम्मिलित है, उसमें कोई भेद नहीं है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। एक पशु है, वो भी अपने जो भी उपलब्ध है उसमें पूरी तरह से वो बह रहा है, समाहित है, उसमें भिन्न नहीं है। परंतु जैसे जैसे समाज से हम एक ज्ञान हासिल करते हैं, मान्यताएं हासिल करते हैं, एक पूर्वाग्रह होता है, एक अहम का निर्माण होता है, एक मैं का निर्माण होता है, तो वो विभाजन बहुत ठोस होने लगता है। तब जाकर के ये समझ में आता है कि मैं अलग हूँ और वो अलग है, और तब ये भेद जो अविभाजित है, जो अखंड है, उसमें ये भेद निर्मित होता है, जो कि काल्पनिक है पुनः। और तो ब्रह्म अपना ही अनुभव करता है, पर अपना ही अनुभव करेगा तो उसमें विभाजन हो गया, उसमें टूट गया वो अलग अलग हिस्सों में। एक मैं, एक वो वस्तु जिसका अनुभव किया जा रहा है, और बीच में कुछ स्थान होना चाहिए, बीच में कोई दूरी होनी चाहिए, या बीच में कोई समय होना चाहिए। और वहां पर पहुंचने का जो प्रयास है, जो एक तरह से लक्ष्य है कोई, कि मैं और मुझ में ये नहीं है, या मेरे पास ये नहीं है, तो उसको पाने के लिए जो दौड़ धूप शुरू हो जाती है, उसी को संसार कहा जाता है। और अंत में आपने लिखा है, और अगर ब्रह्म का कोई अनुभव कर ले तो वो भी तो अनात्म हो जाएगा। अनात्म शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो मैं नहीं हूं, मुझसे भिन्न जो है वो अनात्म है। या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो आत्मन है ही नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, वो अनात्म है। तो ब्रह्म का अनुभव हो गया तो वो मुझसे भिन्न हो गया। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने ब्रह्म का अनुभव कर लिया तो वो आप नहीं रहे। इस लक्ष्य, इस संदर्भ में देखा जाए तो वो ब्रह्म जो है वो अनात्म हो जाएगा। पर क्या ऐसा संभव है? क्योंकि ब्रह्म का जो परिभाषा है, वो जो अस्तित्व है, वो ब्रह्म, उसमें सब कुछ है, जो देख रहा है, जो देखा जा रहा है। पर बिना इस कल्पना के कि जो देख रहा है वो तो नहीं आके कहता कि मैं देख रहा हूँ, ये शरीर भी नहीं कहता कि मैं देख रहा हूँ। तो बीच में जो मैं के परे है, वो नहीं आता कहने के लिए कि मैं देख रहा हूँ। तो मैं क्या चीज है, अगर आप उसके निर्माण को ढूंढेंगे तो मैं केवल एक सोच विचार के रूप में ही प्रकट होगा। कि जब बुद्धि का थोड़ा विकास हुआ, तब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं जान रहा हूँ, या मैं देख पा रहा हूँ, या मैं हूँ जो ये कर रहा हूँ। जब मैं कर रहा हूँ ये भ्रांति टूटती है, तो दूसरी एक कल्पना शुरू हो जाती है कि मैं देख रहा हूँ। वो जो मैं देख रहा हूँ वो भी एक बुद्धि का उत्पाद है, वो भी एक सोच विचार की प्रक्रिया से जन्म लिया गया, वहीं से तो वो प्रकट हुआ। सब में तो वो नहीं होता, जैसे एक पशु नहीं कहता कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखना तो वहां पे भी हो रहा है। तो अनुभव करने वाला ये कभी नहीं कहेगा कि मैं देख रहा हूँ। तो ये जो कह रहा है कि मैं अनुभव करता हूँ, वो भी एक विचार की उत्पाद है, विचार का ही जन्म है। इसीलिए उसको चित्त वृत्ति कहते हैं, साक्षी भाव को। तो अनात्म हो जाएगा ब्रह्म, अगर आप ब्रह्म का अनुभव कर पाए। पर इसका विपरीत भी सत्य है कि जो भी अनुभव हो रहा है वो तो ब्रह्म का ही तो अनुभव हो रहा है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो ब्रह्म ना हो। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा? पर ब्रह्म का अनुभव एक आभासीय रूप में होता है, कल्पना के रूप में होता है, एक मिथ्या के रूप में होता है।
और वास्तव में जो भी है वो ब्रह्म ही है। उसमें ये भी एक थोड़ा सा भारीपन हो जाता है जब ये कहा जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, क्योंकि उसमें अहम उत्पन्न है। वहां पर मैं जो है वो मौजूद है। जिसने कहा था, जब भी कहा होगा ये ब्रह्म वाक्य कि महावाक्य कि हम ब्रह्मस्मि, तो वो स्थिति अलग है। उसमें वो अहम की परिभाषा अलग है। वो अहम की बात नहीं हो रही जो बुद्धि से विकसित हुआ है। वो केवल वही ब्रह्म है ऐसा नहीं कहा गया। वो उसमें कहा गया है कि जो भी अस्तित्व है वो ब्रह्म, उसमें अहम भी एक हिस्सा है उसका। और जैसे ही हम अलग करके अपने आप को ब्रह्म से देखेगा, क्योंकि अहम ब्रह्मस्मि कहने के लिए भी अहम ब्रह्म से भिन्न हो गया, टूट गया, उसमें कुछ ना कुछ काल्पनिक एक दीवार या एक विभाजन बन गया, जिससे ये वाक्य कहा जा रहा है। उसकी भी आवश्यकता नहीं। यदि इसमें किसी और को कुछ कहना है या अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो अवश्य करें, अन्यथा अगले एक और प्रश्न है उस पर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। एक और प्रश्न है कि सब एक है, आप ये बताते हैं तो गरीबों की सहायता क्यों नहीं करते, या बस थ्योरी में ही सब एक है, मतलब सैद्धांतिक रूप से ही सब एक है। ये बड़ा रोचक प्रश्न है, क्योंकि इसमें ये मान लिया गया है पहले से ही कि ये जो बात कही जा रही है ये सिद्धांत है, और ये बात सही भी है कि जो भी कहा गया है कि सब एक है, ये सिद्धांतिक है, क्योंकि वहां पर कोई है जो कह रहा है कि सब एक है, तो सिद्धांत तो वहीं पैदा हो गया। पर जो जिस तरफ वो इशारा किया गया कि सब एक है, वो व्यवहारिकता की बात नहीं कर रहे। ऐसे तो जो चम्मच है वो स्टील की बनी हुई है, और जो कई बार पंखे होते हैं वो भी स्टील के बने हो सकते हैं। तो आप पंखों को उपयोग करके सूप नहीं पी सकते या खाना नहीं खा सकते, और चम्मच को आप पंखों में लगा दें तो वो हवा नहीं देगा जो भी, अगर घूमेगा भी तो ये तो तर्क को तोड़ने की बात हो रही है कि तत्व सबका एक है। सब एक है का अर्थ होता है कि तत्व सबका एक है। जैसे मिट्टी से ही फल उपजते हैं, तो आप मिट्टी थोड़ी खाते हैं, आप फल खाते हैं। कोई कहे कि इससे और अच्छा प्रश्न हो सकता है कि अगर आपका मेरा आप कहते हो कि सब एक है, तो आप और जो सामने से ट्रक आ रहा है, जो शरीर भी का तत्व भी वही है जो ट्रक का तत्व है जो सामने से आ रहा है, तो आप उसके सामने खड़े हो जाइए तो अद्वैत पूरा निकल जाएगा आपको। ये सब बातें जो है ये केवल बौद्धिक रूप से कहा जा रहा है। बिल्कुल सही है, सिद्धांत है, सब एक है। अगर आपने उसको परखा नहीं कि ये संकेत क्या किया जा रहा है, कि ये कहना क्या हो रहा है, इसका आशय क्या है। ऐसा नहीं है कि मान लेना है किसी ने कह दिया कि सब एक है। बिल्कुल उस पर संशय उठाना चाहिए, उस पर प्रश्न करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और अगर वो नहीं समझ में आए तो उसको नकार देना चाहिए कि मेरे लिए ये बात सत्य नहीं है। जब ये बात मेरे लिए सत्य होगी तब मैं इसको मानूंगा कि सब एक है। ये हुई अच्छी प्रामाणिक शुद्ध और स्वस्थ बुद्धि का प्रमाण कि हाँ, वो किसी भी चीज को बिना नापे तोले मानने से इनकार करती है। होना भी चाहिए ऐसा, कि जब तक ये स्थापित नहीं हो जाए कि सब एक है, मैं नहीं मानूंगा कि सब एक है। पर वो स्थापित करने के लिए आपको स्वयं ही कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी के बोलने से वो स्थापित नहीं हो जाएगी, कहीं सुनने से वो स्थापित नहीं हो जाएगी, या कुछ पढ़ने से वो स्थापित नहीं हो जाएगा कि सब एक है। आदित्य जी ने लिखा है कि सबका मायने केवल मनुष्य नहीं है। जी हाँ। और जो आपका आगे है कि तो आप गरीबों की सहायता करें, कहने का अर्थ है कि ये केवल एक सैद्धांतिक बात है कि सब एक है, मतलब सारे मनुष्य एक है,
तो धन आपके पास रहे या उनके पास रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप अपना धन जो एकत्रित एकत्र क्यों कर रहे हैं, इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, उसको बांट दीजिए ना सब गरीबों में। इसका क्या उत्तर दिया जाए, ये तर्क को तोड़ने की बात हो रही, ऐसा नहीं कहा गया। व्यवहारिकता में जैसा भी उदाहरण दिया था कि चम्मच को आप पंख में घुमा नहीं सकते, वैसे तत्व एक है, उसकी बात हो रही। और तत्व एक है यानी कि शरीर और मन और प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर, उन सब का तत्व एक है, उसकी बात हो रही। तत्व का अर्थ ही होता है जो बदलता नहीं है, वो एक है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप व्यवहारिकता में व्यवहारिकता में तो सब अलग अलग है। जैसे सबके अंगूठे का इंप्रेशन अलग है, सबकी आंखों की जो पुतली है उसका इंप्रेशन अलग होता है, सबकी आवाज में जो एक अलग सा आप पहचान जाते हैं कि ये आवाज किसकी है। सबका चेहरा अलग होता है, चाहे वो कितना ही मेकअप कर लें पर सबका चेहरा अलग होगा, चाहे जुड़वा भी है तब भी चेहरा अलग होता है। तो आप देखेंगे कि सब कुछ भिन्न है, सब कुछ भिन्न है पर विभाजन कहीं नहीं है। भिन्नता है पर विभाजन कहीं नहीं है। अंतर है पर अलग अलग नहीं है। भेद है पर विभाजन नहीं है। केवल केवल ऐसा है कि एक और कोई इससे सुंदर व्यवस्था हो भी नहीं सकती थी। इसी कारण कारण भी नहीं कहना चाहिए, इसी जो प्रकट है उससे सुंदर व्यवस्था क्या हो सकती थी कि सब कुछ एक होते हुए भी सब भिन्न भिन्न है। जैसे कंप्यूटर में गेम चलता है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे चरित्र होंगे और सब एक दूसरे को मारने के प्रयास कर रहे हैं। अधिकतर गेम ऐसे होते हैं कि उसमें आप भी एक जिंदगी या जीवन, लाइफ जिसको कहते हैं, उसके साथ मौजूद रहते हैं और आप उनको मारने के प्रयास कर रहे हैं, वो आपको मारने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकतर कंप्यूटर गेम ऐसे ही तो होते हैं। और उसमें जो द्वंद्व चल रहा है वो सब एक प्रकाश और छाया का खेल है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे है। वो आप उसमें जो गेम के अंदर एक आप मौजूद हैं, वो भी तो छाया और चरित्र का ही निर्माण है। वो अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं पर है तो वो एक ही, शून्य और एक। उनका अलग अलग रूप से जो बाइनल रूप से उसकी स्थिति है, उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में वहां पर स्क्रीन पे वो दिखने लगता है, वैसी छवि, वैसा चरित्र, वैसा खेल, लीला। इसलिए उसको लीला कह दिया गया। सुमा ने कहा ज्ञान हटाने के में किसी की सहायता नहीं चाहिए, वही सही सहायता है। बिल्कुल, अगर आप किसी पे भी निर्भर हैं तो आप उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आप स्वयं को मिटा पाए, आप स्वयं ही ना रहें। ये किसी पे निर्भर होकर के होना संभव नहीं है। जब आप स्वयं विलुप्त हो जाते हैं, स्वयं का अर्थ है कि वो जो स्वयं मैं हूं, ये एक विचार है और इस विचार के बिना भी जीवन पूरे प्रचंड रूप से बह रहा, वो रुक नहीं गया, बल्कि उस विचार ने उसको संकुचित कर दिया, उसको छोटा कर दिया। एक हाथी को आप एक माचिस की डिब्बी में बंद करने का प्रयास कर रहे हैं मैं के रूप में, वो कैसे संभव है। तो उस प्रयास में बहुत ऊर्जा व्यय हो जाती है कि मैं हूँ, मेरा ये स्वरूप है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना है। उसमें एक समय का निर्माण हो जाता है, उसमें एक दूरी का निर्माण हो जाता है, स्थान का निर्माण हो जाता है, उसमें कहीं पहुंचने का निर्माण हो जाता है, उसमें कुछ पाने का के लिए गति हो जाती है। तो वो जो पाने की गति है वो कभी भी उस स्थान से बाहर नहीं निकल सकती। जैसे कंप्यूटर का जो गेम का चरित्र है, वो उस कंप्यूटर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो उसी पूरे संरचना का हिस्सा है। तो जो उस संरचना का हिस्सा है वो उससे बाहर कैसे आ जाएगा।
वैसे ही ये पुतला जो हाड़ मास का पुतला है, ये इस पूरी प्रकृति का संरचना का हिस्सा है। इससे भिन्न कभी हुआ ही नहीं। अगर इसकी मृत्यु भी हो जाती है इस क्षण, तब भी तो ये यहीं पड़ा रहेगा। कहीं भी ले जा करके मृत्यु हो जाए इसकी, किसी और प्लानेट पे ले जा करके मृत्यु हो जाए, तब भी तो वो प्रकृति का ही हिस्सा रहेगा। फिर से वो उसी स्थूल रूप से मिल जाएगा, जैसे सागर से लहर उठती है और उस पे मिल जाती है। तो तत्व एक है, बादल और जो झरना है और जो सागर है और जो बर्फ है, इन सब का तत्व एक ही है, H2O। उस स्तर पे कहा जा रहा है कि सब एक है। राजेश्वरी जी ने लिखा है, माया में माया के मजे लेने हैं। जी हाँ, जो माया है उसमें बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि बुद्धि खुद माया का हिस्सा है। तो प्रारंभिक स्तर पे बुद्धि का उपयोग किया जा सकता है, पर उसके बाद उसको त्याग देना ही उचित है। राजेश्वरी जी ने और लिखा है कि मैं अनेक रोल कर रहा है, देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। जी हाँ, वास्तव में तो देना लेना हो भी नहीं रहा। अगर आप और गहराई में देखेंगे तो जैसे वही कंप्यूटर में जो गेम है, उसमें केवल रोशनी और परछाई का खेल है। जैसे कोई पिक्चर आप देखते हैं तो वहां पे भी रोशनी और परछाई का ही तो खेल है। साथ में उसको अगर आप 3D मूवी देखते हैं, आजकल तो 3D मूवीज भी आती हैं, तो और ज्यादा वास्तविक दिखती है। नाटकबाजी, बिल्कुल, लीला चल रही है, खेल चल रहा है। खेल में अब हार जीत भी उस खेल का हिस्सा नहीं है, वो भी एक तरह से आरोपित है, संस्कारित है, या बुद्धि के द्वारा निर्मित है। मुझे लगता है ये आज के 3 प्रश्न थे जो जल्दी जल्दी समाप्त हुए हैं। तो आप किसी और को कुछ कहना है, या ऐसी कोई बात जो समझ ना आई हो आज की चर्चा में, या कुछ और भी किसी विषय पे बात करना चाहते हैं, तो अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिख करके भेज सकते हैं। कुछ भी ऐसा है जो कहा गया उसमें आपको अभी इस क्षण गलत लग रहा है, कि मेरे अनुभव से ये सत्यापित नहीं हुआ, ये बात थोड़ा सा भ्रम में डालने वाली है, पूरा उपयोग कीजिए बुद्धि का। और बुद्धि का उपयोग इसलिए किया जाता है कि बुद्धि थक हार के कहीं ना कहीं वो समर्पण कर देगी। उसके बाद एक स्तर के बाद वो जान जाएगी कि इसके आगे जाना असंभव है। अमित ने लिखा है कि मैं एक जोकर है, बहरूपिया है। बिल्कुल, जब कृत्य हो जाता है, जब वो सर्कस में काम हो जाता है, उसके बाद जोकर आकर ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे वो काम मैंने किया है। मैं बिल्कुल वैसा ही काम करता है। जो अभी सुनना होता है, उसमें मैं का क्या प्रयोजन है, भूमिका है? वो तो शब्द कुछ प्रकट हुए जो इस मोबाइल के माध्यम से कहीं सैटेलाइट पे पहुंचे होंगे, वहां से तरंगे आई, कानों पे पड़ी, उन कानों से मस्तिष्क में कुछ प्रतिक्रिया हुई, कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए, बने। उन उन क्या बोलते हैं उसके संकेतों को बुद्धि ने अपने संस्कारों के हिसाब से, स्मृति के अनुसार एक श्रेणी में विभाजित कर दिया कि ये हिंदी भाषा है, और ये जो शब्द है ये कहीं स्मृति से निकल के आ रहा है, ये इस शब्द का ये अर्थ होता है। और उसको एक पूरी बढ़िया सी संरचना बना करके उसमें या तो सही ठहरा दिया उसको, या गलत ठहरा दिया, या तो उसमें कोई प्रतिक्रिया हुई। अगर मैं चाइनीज भाषा में बोल रहा हूँ और आप में से किसी जो सुन रहे हैं, किसी को चाइनीज भाषा नहीं आती है, तो उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है, और ना आपकी वो स्मृति में एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जब तक स्मृति नहीं है तब तक बुद्धि नहीं है, याददाश्त जब तक नहीं है तब तक
बुद्धि काम नहीं कर सकती। तो स्मृति जो है वो और भी सूक्ष्म हो गई। अब स्मृति का आधार क्या है? क्या वो जीवन ऐसा है जो स्मृति से भी परे है? तब जाकर के आप उस भ्रम की तरफ बढ़ सकते हैं जो स्मृति तो है ही पर उससे परे भी कुछ है। और तब आप ये समझ पाएंगे कि सब एक कैसे है, और सब का अर्थ क्या है, और एक का अर्थ क्या है, और है का अर्थ क्या है। सब एक तो बहुत साधारण सा वाक्य लगता है। सर्वभूतेषु च आत्मनि, सब में मैं ही हूँ, और मैं ही है जो सब में प्रकट है। सबके अंदर भी मैं ही हूँ और मैं ही सब में प्रकट है। अब कृष्ण भगवान ने जब ये कहा होगा तो उनके जो शब्दों का चयन था वो आज की हमारी बुद्धि में वो बहुत चालाकी से उत्पन्न हो गया। उस समय बुद्धि उतनी चालाक नहीं रही होगी। अभी बुद्धि बहुत चालाक हो गई है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। और कृष्ण जी भगवान ने ये ऐसा कहा और उसका ये अर्थ है, उसका भी अर्थ निकाल लिया, बिना जाने बिना सोचे बिना परखे बिना। अभी थोड़ी देर के लिए उसको इसीलिए कहते हैं कि उस पे उसका आश्रय मत लो, उसका उसका आश्रय मत लो, उसका आधार मत लो, क्योंकि वो उनकी स्थिति का वर्णन है जो वो स्वयं उस समय अनुभव कर रहे होंगे, और जो वो एक ज्ञान देना चाहते होंगे अर्जुन को या जिनसे भी वो बात कर रहे होंगे उससे। तो उसको आप कैसे आप मान लेते हो कि वही सत्य है जो मेरे लिए अभी सत्य है, ना कि बौद्धिक सैद्धांतिक रूप से। इसीलिए अभी जो इस क्षण घट रहा है उसको देखना आवश्यक है, और उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उसमें जो देखने वाला है वो भी नहीं छूटना चाहिए कि इस क्षण वो मैं जिसको मैं कहता हूँ वो क्या है। वो जो मैं है इस क्षण जो ये कह रहा है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ वो क्या है। उसमें कोई रेडीमेड उत्तर मत लीजिए, कोई बना बनाया उत्तर मत उसका स्वीकार कीजिए। उसको बहुत इसको दूसरी तरीके से समझिए कि क्या ये मैं का होना आवश्यक है अनुभव के लिए। तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि मैं का होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा है, उसमें मैं विकसित नहीं होता जब बच्चा 4-5 महीने का है, 6 महीने का है, 9 महीने तक। 9 महीने तक तो उसको कुछ पता ही नहीं होता कि वो जो ये शरीर वो है, या जो शरीर नहीं है वो नहीं है। कोई भेद नहीं होता उसके लिए। वो एक पूरा भाव है, उस मनो शरीर के माध्यम से उस समय व्यतीत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो जब वो उस समय प्रकट है तो अनुभव तो उस समय भी हो रहा है। उस समय मैं कहाँ है? तो अभी जो जब वयस्क हो गए आप, जब आपकी उम्र बढ़ गई, 30 साल 40 साल हो गई, तो अब कहाँ है वो अनुभव? उस अनुभव से भिन्न कैसे है जो बच्चे का अनुभव होता था? जबरदस्ती हमने बीच में मैं को थोप दिया ला करके, उससे अनुभव का जो गुणवत्ता है वो तो वैसी की वैसी ही रही, बल्कि उससे और बाधित हो गई। वो जो प्रवाह था, वो जो बहना था प्रकृति के साथ, वो बहना तो अवरोधित हो गया, रुक गया, रुकावट आ गई उसमें। क्यों? क्योंकि एक काल्पनिक मैं की व्यवस्था हो गई। उस काल्पनिक मैंने एक लक्ष्य का निर्माण कर लिया। उस काल्पनिक लक्ष्य के लिए एक काल्पनिक स्थान का निर्माण हो गया। अगर वो स्थान नहीं है तो दूरी नहीं बनेगी ना। और अगर समय नहीं है तो भविष्य में कभी उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे ये धारणा ही नहीं बनेगी। तो वो स्मृति से जो आया वो भविष्य के लिए प्रक्षेपित हो गया। क्या ये खेल अभी नहीं चल रहा? इसमें आत्मा, भ्रम, साक्षी कहाँ है? इसमें जो मैं है उसका क्या भूमिका है? इस समय जो मैं है वो क्या है? क्या वो सोच विचार से ज्यादा कुछ है?
तो अगर वो सोच कि मैं शरीर हूं या मन हूं या उससे कुछ परे हूं ना भी हो, तो इस प्रकृति में कुछ कम हो जाएगा, कुछ घट जाएगा, कोई प्रक्रिया रुक जाएगी। अगर कुछ रुकेगा तो वो दुख हट जाएगा, वो तनाव मिट जाएगा, वो बीमारी मिट जाएगी, वो चिंता मिट जाएगी, वो भटकाव मिट जाएगा कि मैं भिन्न हूं। आदित्य जी ने लिखा है कि अर्थ का भी अर्थ निकाल लिया जाता है। कितने अनुवाद है गीता के? एक गीता ही है जिसमें एक ही श्लोक के सैकड़ों अनुवाद मिल जाएंगे कि कृष्ण जी ने ये कहा और इसका भक्ति के संदर्भ में ये इसकी व्याख्या की गई है, कर्म के संदर्भ में उसी श्लोक की किसी और रूप में व्याख्या की गई है, ज्ञान या सांख्य योग के संदर्भ में उसी श्लोक की किसी और रूप से व्याख्या करी जा सकती है, ज्ञान मार्ग के रूप में किसी और रूप से व्याख्या की जा सकती है। वो तो जो अर्थ दिया है किसी महापुरुष ने, उसका भी अर्थ हम अपनी बुद्धि से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कैसे उस चीज को सिद्ध कर पाएगी जो कृष्ण ने उस समय कहा होगा। इसीलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अभी अपने अनुभव को जांचें, परखें, देखें, उसके बाद किसी बात को माने। यहाँ एक और चीज समझ में आती है कि कोई भी निष्कर्ष पे अगर आप आ गए तो चूक हो जाएगी, कि यही ऐसा ही है कि वो अज्ञेय है या वो शून्य है या उस वो ब्रह्म है या वही ब्रह्म मैं हूं। जहां पर भी निष्कर्ष निकला वो बुद्धि का निष्कर्ष है, वो वहां पर कुछ ना कुछ छूट जाएगा, क्योंकि आप अपने अनुभव से नहीं बत कह रहे हैं वो बात, आप वो बात किसी की सुनी हुई बात को दोहरा रहे हैं। अगर अपने अनुभव से कहते तो वो कह नहीं पाते आप, शायद वो शब्दों का चयन भिन्न हो जाता, या हो सकता है वो कहने में आप असक्षम हो जाते, वो बोल नहीं पाते, कैसे बोलेंगे? वो जो चीनी का स्वाद है, जिसने चीनी नहीं खाई है कभी, उसको कैसे आप अ, बता पाएंगे कि चीनी का स्वाद क्या होता है? और कोई किसी का कुछ विचार या प्रश्न या सुझाव, थोड़ा सा मेरे अनुसार तो संवाद होना आवश्यक है। कहीं चूक तो नहीं हो रही जो कहा जा रहा है उसमें, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं कुछ बात गलत तो नहीं जा रही है, दिशा तो नहीं उसकी भ्रमित होगी। कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य करें। या जो प्रश्न आए थे उस पे किसी को अपनी तरह अपने शब्दों में कुछ बयान करना है। नमस्कार। प्रणाम। जी, नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारा जो जो ये दैनिक जीवन है ये भी बिना उसके चल सकता है ना, बिना मैं के मुक्त में, जैसे हम कहते हैं कि बिना मैं के जो जीवन है वही मतलब एक जीवन है। तो वही आप पूछ। ये पूछ रहे हैं कि क्या बिना मैं के जीवन जी सकता है दैनिक जीवन, या व्यवहारिकता में हाँ आप जी, बिना मैं के कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी। आप स्वयं इसका उत्तर पा सकते हैं कि जब आप कहते हैं कि बिना मैं के, तो ये मैं हाँ क्या है उसको तो पहले स्थापित करना होगा ना, तभी तो आप ये कह पूछ पाएंगे कि बिना मैं के जीना संभव है क्या।
और आप खुद उत्तर दीजिए कि बिना मैं के जीना क्या संभव नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि बिना मैं के जीवन संभव नहीं है? जैसे एक छोटा सा जी। बच्चा है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, हाँ जी। तो वो भी तो बिना मैं के ही जी रहा है ना। एक पेड़ है, वो बिना मैं के जी रहा है। एक पशु है, वो बिना मैं के जी रहा है। अब इसको थोड़ा और गहराई में समझना चाहिए कि बिना मैं के जीवन क्या सुंदर होगा कि बेकार हो जाएगा? या वो मैं है कहाँ जो आकर के कहता है कि मैं जीवन को सुधार रहा हूँ, या अगर मैं नहीं होऊंगा तो जीवन बिगड़ जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। देखिए, पशु और मनुष्य में एक भेद है। वो भेद ये है कि अभी आपके अंदर बोध है मनुष्य में, और वो बोध ये है कि जब ये प्रश्न भी कोई उठा रहा है कि बिना मैं के जीना संभव है, ये मनुष्य ही उठा सकता है। ये वही उठा सकता है जिसकी बुद्धि थोड़ा विकसित हुई है। तो ऐसी बुद्धि जब विकसित होकर के समर्पित होती है तो मैं नहीं होता। और वो मैं नहीं, मैं का नहीं होना पशु के मैं के नहीं होने से या एक बच्चे के मैं के नहीं होने से भिन्न है। वो एक संत का मैं है जो नहीं होता। आप और गहराई से देखिए तो मैं कब उत्पन्न होता है? जब घटना घट जाती है। जैसे अभी आपने सुना, आपने ये बात सुनी जो अभी कही जा रही, ये मन में जब आप मस्तिष्क में गई, बुद्धि में गई, स्मृति में जो भी रिएक्शन हुआ, तो आपने उसको कुछ प्रतिक्रिया की। ये सारी जो गतिविधि है ये स्वभाव स्वरूप मतलब नैसर्गिक है, अपने आप हुई। इसमें मैं का कहाँ पे रोल है? आपने जो प्रतिक्रिया की उसमें मैं का कोई रोल नहीं है। आपकी जो स्मृति से एक आया कि ये बात कह रहे हैं ये तो ठीक नहीं है, या ये बात तो बहुत सही है, ये जो प्रतिक्रिया है, इस पूरी संरचना में मैं की क्या उपयोगिता है? मैं तो बाद में बोलेगा ना स्मृति को पकड़ के कि देखो मैंने तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया की। तो वो मैं जो है वो हमेशा कुछ क्षण बाद उत्पन्न होता है, घटना घटने के बाद। तो ऐसी कोई चीज जो घटना घटने के बाद उत्पन्न हो रही है, ऐसी कोई चीज जो आरोपित है, ऐसी कोई चीज जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक तरीके से देखा जाए, तो उसको अब उस बोध में जब जो अभी जागरण है, अगर आपने ये पूछा अपने आप से कि मैं वो जीना क्या है जिसमें कोई प्रतिक्रिया ना हो, तो होश वहां विद्यमान है। उस होश को लाने के लिए मैंने क्या किया, और उस होश के आलोक में, उस होश की रोशनी में जो भी होगा वो इतना सुंदर होगा कि मैं की कोई भूमिका होगी ही नहीं वहां पर, कि मैं भिन्न हूं या मैं योजना बना करके भविष्य में वो काम करूंगा। उससे तो वो काम सुंदर नहीं हो सकता कभी भी। कैसे सुंदर होगा? हाँ जी। नहीं, मैं मेरा अनुभव आप समझ हमेशा पा रहे ये हैं इसको? रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा अनुभव पहले, मैं ये जानती नहीं थी कि मैं के बिना ऐसा कुछ होता है। लेकिन मेरा अनुभव हमेशा यही रहा है कि जब मैंने अपने आप को नहीं बीच में डाला तो मेरे काम वगैरह अपने आप जैसे बहुत सुंदर तरीके से होते हैं। ये चीज पर मैं ये जानती नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। तो लेकिन जब मैंने ये चीज सुनी, जैसे धर्मराज जी का भी हम सुनते हैं, तो उसमें फिर अब समझ आ रही है कि हाँ, ये वही चीज थी कि हम जब अपनी मैं नहीं लगाते हैं तो काम भी और सब चीजें अपने आप हो रही हैं, ये दिखता भी है। और जब हम अपना मैं डालते हैं तो मतलब चीजें उल्टा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें हम अपना दिमाग लगा लेते हैं तो वो फिर उतना नहीं हो पाता है वो चीज। तो ये अनुभव तो रहा है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये ऐसा, इसको ये ऐसे है। लेकिन अगर हम किसी को वैसे, जैसे मैं अपने बच्चों को या किसी को अपने बहुत नजदीक हो किसी को कहने लगूं कि ये बिना मैं के तुम ऐसा करो, तो वो नहीं कर, मतलब वो कहेंगे कि उससे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता कुछ। तो क्या हमारी जरूरतें थोड़ी पूरी हो जाएंगी? वो तो उतनी ही होंगी जितनी एक पेड़ को चाहिए या पशु को चाहिए, तो इंसान को भी उतना ही तो
मिलेगा ना फिर। अगर हम अपना एफर्ट नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे तो वो चीज आ जाती है। जैसे अब हम तो दूसरों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो आपके एक हाँ स्वयं की एक खोज है। आप छोटे बच्चों को तो छोड़ दीजिए, जो कि आप प्रश्न पूछ रही हैं, आप बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं समझा पाएंगे अगर वो नहीं हाँ, नहीं समझना छोटे चाहता है। नहीं, बच्चे तो मेरे बड़े तो ही बच्चे हैं। कैसे समझ लेंगे हाँ, बच्चे तो बड़े ही चलिए हैं, बड़े भी वो मान तो बड़े। लीजिए, बच्चे नहीं हाँ जी, समझते, बड़े भी हो जाए। हाँ जी, वही। अगर बच्चे बड़े भी हो गए, मान लीजिए 25 25 साल के, 30 साल के भी हो गए, तब भी अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप कैसे समझा देंगे? और आपने हाँ, बचपन से उनको जो सिखाया है वही तो हाँ, उनके दिमाग में आज बोल रहा है। आपके सिखाया का अर्थ है कि जो आपने किया, जो उन्होंने देखा, हाँ, ये नहीं कि जो आपने बोला। पर जो भी हाँ, आप, जैसा भी व्यवहार आप करते रहे दूसरों के साथ, आपने मैं नहीं जानता, पर ज्यादातर पेरेंट्स कैसा व्यवहार करते हैं कि हाँ जी, अपने आप को बचा के रखो, पढ़ो, नहीं तो हाँ, गधे बन बिल्कुल। जाओगे, जीवन में क्या हाँ करोगे, जी, वही। शादी कर बस कौन यही करेगा तुम्हारे से शादी, मान्यता है ना, यही तुम तो मान्यता विफल चल रही कहलाओगे। है ना। अब ये हाँ सारा जी, और खाली पेरेंट्स की बात नहीं है, स्कूल में भी यही सिखाया जाता है, दोस्तों से भी यही हाँ सीखते जी, हैं। और एक सहज रूप से ये बात सही लगती है कि हाँ, बात तो सही है। वो जो सही है, एक हाँ जी, बंदा भिखारी है जो भीख मांग रहा है, और एक जो गाड़ी में बैठ करके कहीं बड़े पद पे स्थापित है, दोनों में भेद क्या है? एक ने मेहनत हाँ जी, करी और कुछ हासिल किया, एक ने मेहनत नहीं करी और वो इस स्थिति में, तो बिल्कुल सही लगता है। पर अभी जो बात हो रही है वो थोड़ा सा भिन्न है। अभी संसार की बात नहीं हो रही। संसार में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो साइकोलॉजी की किताबें भरी पड़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यवहारिकता में वो सब पता चल जाएगा। अभी जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि क्या मैं आवश्यक है जीवन को सहज रूप से, सुंदर रूप से, और मैं है क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं है क्या। कहीं ये कोई आरोपित, कोई काल्पनिक, कोई भ्रमित, कोई अनावश्यक चित्तवृत्ति तो नहीं है। ये बात हो रही है। मैं उसके मैं बाद तो आप मिथ्या पाएंगे ही कि हूँ। जीवन ज्यादा सुंदर है। जैसे आप, हाँ जी, जैसे अभी आप करोड़, कोई व्यक्ति है वो बहुत पैसा कमा लेता है इसी सब दौड़ भाग में, और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेता है। उसके बच्चे भी वेल सेटल्ड है, उनको भी किसी पैसे की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? कहीं इधर उधर खर्च भी नहीं कर सकते, शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, ज्यादा खा नहीं सकते। अगर आपकी कोई गलत आदतें नहीं है जिसमें आप बिल्कुल मूर्खों की तरह पैसा उड़ाने लगे, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? बेकार हो गया ना। बिल्कुल। या किसी को आप दान दे देंगे अगर, या बच्चों को दे देंगे, बच्चे भी क्या करेंगे, उनके पास पहले ही बहुत पैसा है। तो ये पकड़ के रखने की जो आदत है, संग्रह करने की, संचय करने की, ये मैं की वृत्ति है। मैं अपने आप को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए उसको संग्रह करना आवश्यक है, उसके लिए उसको संचित करना आवश्यक है। तो मैं के बिना आप बात मत मानिए मेरी, पर खुद प्रयोग करके देखिए कि मैं के बिना कोई भी गतिविधि हो सकती है कि नहीं हो सकती। फिर आप धीरे धीरे पाएंगे कि मैं की आवश्यकता जहां पर है, ऐसी गतिविधियां बहुत कम होने लगी। जीवन का जो नहीं, प्रवाह वो है अनुभव तो वो मैंने किया नैसर्गिक है, रूप मैंने से अनुभव बहने हुए लगा। हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये अनुभव तो मैं करती रहती हूँ, बिना मैं कि मैं कुछ करती रहती हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसमें ना तो कोई टेंशन होती है ना कुछ होता है, अपने आप जो हो रहा है, घट रहा है, वही सही लगता है कि वही ज्यादा सही है। तो फिर आपको इसमें संशय क्यों हुआ? बिल्कुल आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं संशय ना बस उसको, यही हुआ कि मैं तो वो अनुभव तो कर रही हूँ, संभव है ही, लेकिन हम तभी तो जैसे आप अनुभव कर दूसरे रहे को नहीं बता पाते ना, दूसरे को कैसे बताएं, बस ये संशय था। हैं। वो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बस बिल्कुल आवश्यक हाँ नहीं है जी, बताने की। जब हाँ, वो प्रौढ़ होगा, परिपक्वता आएगी, जब उनके अंदर वो जिज्ञासा जागेगी, जब
वो जानना चाहेंगे तभी वो जान पाएंगे ना इसको। आप किसी को भी ये हाँ, थोप नहीं सकते इस बात को। नहीं नहीं, थोप सकते ही नहीं, आप अपने बच्चे को भी नहीं थोप सकते कि देखो मैं जो कह रही हूँ वही सही है, तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो उस बात को। ये नहीं कह सकते। कहोगे भी तो वो बोलेगा ठीक है, सुन लेगा, और आप क्योंकि रेस्पेक्ट करता है तो सुन लेगा और अपने हिसाब से जीवन जीता रहेगा वो, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो किसी और ही दुनिया में रहते हैं, इनको पता नहीं कि दुनिया कैसे चलती है। और उसका दोष पेरेंट्स के ऊपर ही है कि जब जब वो छोटे थे तो आपने उनको वैसी ही भाषा सिखाई थी, और अब अचानक आप दूसरी भाषा बोल रहे हैं, तो वो क्यों माने उस बात को, है ना। और जब अपने जीवन में खुद सीखेंगे, खुद कहीं ना कहीं परेशान होंगे, दुखी होंगे, या ऐसी कोई जिज्ञासा जागेगी कि हमने भी क्या ऐसे ही यही सीखा जीवन है, है। क्या खाना पीना। जी जी, आपको किसने सिखाया? आपके पेरेंट्स ने बोल बोल के थोड़ी हाँ। सिखाया आपको, हम्म, है ना। तो बिल्कुल आपके बच्चे भी सीख जाएंगे अगर उनको सीखना होगा तो। बिल्कुल। तो आप नहीं सिखा सकते, आप किसी को नहीं सिखा सकते, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका संबंधी हो, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो। वो जब तक खुद नहीं सीखना चाहेंगे आप उनको नहीं सिखा पाएंगे। बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो सीखने नहीं देती। जब तक एक मन में शांति तृप्ति नहीं आसपास होगी जैसे तब हम तक देखते कैसे हैं आप ना, इन बातों को सुन भी आस पाएंगे। वही आसपास जब देखते हैं कि बहुत परेशान जैसे लोग होते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि लेकिन उनको वो चीज उनके उसमें आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक उनकी अपनी जिज्ञासा नहीं होगी उस चीज को खत्म करने की। आप एक चीज और देखिए, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि मुझे बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। तो जैसे आप उसका हल बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे, वो भाग जाएंगे। आप उनको बोलेंगे इस दुख के जिम्मेदार तुम हो, भाग जाएगा। वो बोलता मैं कैसे जिम्मेदार हूँ, वो आदमी जिसने मेरे साथ गलत काम किया वो जिम्मेदार। या वो आप उनको ये कहेंगे कि देखो दुख जो है तो मिथ्या है, होता ही नहीं, तब भी भाग जाएगा वो। अब आप कैसे समझाएंगे? आप कैसे कहेंगे कि जो मैं कह रहा है कि मैं दुखी हूँ वही मिथ्या है, तो दुख कैसे सत्य हो गया? तो ये बातें आप कैसे समझाएंगे उनको? समझाने की आवश्यकता ही नहीं है इससे। जो खुद आए, खुद डूबे, खुद पूछे, उनको आप बताइए। पर जो सुन करके भी उसका गलत अर्थ निकाल ले, क्योंकि बहुत ज्यादा सुन लिया है, उनको भी आप नहीं सिखा पाएंगे, चाहे वो अध्यात्म मार्ग में ही है। इतना कुछ जान लिया है, इतने सूक्ष्म रूप से मैं जो है वो पारदर्शी हो गया कि वो पहले जो अहंकार संसार में दिखता था, अब वो अहंकार दिखना बंद हो गया। तो उनको भी आप नहीं सिखा पाएंगे, वो आपकी हर बात को काट देंगे, तोड़ देंगे। तो किसी को सिखाने का प्रयास करना सबसे मुश्किल कार्य है। थैंक यू, जी, धन्यवाद। एक दो कमेंट्स आए हैं। जी, आप खुद प्रयोग कीजिए, मेरी बात मत मानिए कि बिना मैं के जीना संभव है कि नहीं है। और अगर आपको कुछ भी संशय आता है तो अगले हफ्ते इस पे फिर बात करेंगे। सुमा ने लिखा है कि करेक्टर मैं में हूँ, ये याद रखना चाहिए, एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। जी। राजीव ने लिखा है आप कुछ नया सीखना चाहते हैं। कमल ने लिखा है मेरे आत्मन, क्या पत्थर, वायु या जल की भी इंद्रियां होती हैं? अगर नहीं तो फिर संभाव्य चित्त के बाद खनिज चित्त की अवस्था में ये ज्ञान बिना विभाजन के कैसे प्राप्त हुआ कि जगत है? क्योंकि बिना जग जीव की इंद्रिय क्योंकि बगैर जीव के इंद्रियां नहीं, और बगैर इंद्रियों के विभाजन नहीं। कृपया स्पष्ट करें। मेरे को भी आपका प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ कि आपका पहला प्रश्न तो
ये है कि पत्थर, वायु और जल की भी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का अर्थ क्या है? इंद्रियां एक विशेष रूप से कुछ नाद की ऐसी संरचना है जहां से अनुभव होने की क्षमता मिलती है। तो वो वायु और पत्थर और जल में विकसित नहीं है। जब जीव, इसीलिए उनको कहते हैं जहां पर ऐसी इंद्रियां विकसित हैं जहां जो दूसरे नाद को पकड़ करके उसका कुछ अर्थ निकाल सकें बुद्धि के स्तर पे, तो वहां पे सूक्ष्म इंद्रियां या स्थूल इंद्रियां या और भी अनेकों जो इंद्रियां हैं वो अपने आप विकसित होने लगती है। क्योंकि एक नैसर्गिक जो सफर है, जो यात्रा है, वो है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। जैसे वो है एक सरलता से जटिलता की तरफ। इसीलिए जो सरल रचनाएं हैं उनमें इंद्रियां उस तरह से नहीं होती हैं जो इंद्रियां जीवों में विकसित हैं। जैसे बुद्धि भी अनुभव में आती है। ये बुद्धि की जो इंद्रिय है, यह हर परत की अपनी इंद्रिय होती है, ये भी कहा जा सकता है। अब इसको सत्यापित करना पड़ेगा दोनों वाक्यों को। जैसे बुद्धि का जो क्षेत्र है, जो परत है, उसमें जो कुछ भी चल रहा है वो अनुभव में आ रहा है। वो कैसे अनुभव में आ रहा है? वहां कोई ना कोई सूक्ष्म इंद्रिय है या कोई यंत्र है। इंद्रिय का अर्थ है एक यंत्र जो उसको बदल करके, ट्रांसड्यूसर जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि एक ध्वनि है जो एक फिजिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक ट्रांसड्यूसर बदलता है। ट्रांसड्यूसर का हिंदी का अनुवाद मुझे नहीं पता। जो यंत्र है जो एक प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, वो एक इंद्रिय है। जैसे आंख है जो रोशनी को छवि में बदल रही है, कान है जो ध्वनि को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल रहा है। इसी तरह से अलग अलग इंद्रियां हैं जो विकसित हुई है समय के साथ। पर जब आप मन के स्तर पे आते हैं तो मन का अनुभव कैसे हो रहा है? तो वहां पर कह दिया जाता है कि मन जो है वो सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जा रहा है। ये बात तो सत्य है कि जो वायु, जल, पत्थर, इसमें उस तरह की सूक्ष्म इंद्रियां विकसित नहीं हुई है। नहीं तो अगर कोई मृत्यु हो गई किसी की, तो शरीर तो वैसा ही है। उसमें जल भी है, उसमें वायु भी है और उसमें पृथ्वी भी है। पर आप उसको जला भी देते हैं तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि वो जो सूक्ष्म रूप से मन वहां मौजूद था, जो सूक्ष्म इंद्रियां थी, वो वहां से हट गई। उससे जो संबंध था वो विच्छेद हो गया संबंध। इसलिए उसको जलाने में या गाड़ने में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती उसकी। ऐसे ही पत्थर है, उसको आप तोड़ते हैं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती उसकी, क्योंकि वो इंद्रियां वहां पर उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये प्रश्न था कि अगर संभाव्य चित्त के बाद खनिज चित्त की अवस्था में ज्ञान बिना विभाजन के कैसे प्राप्त हुआ? नहीं, संभाव्य चित्त से खनिज चित्त में वो ज्ञान उपलब्ध नहीं है जो कि बुद्धि की परत में उपलब्ध है। संभाव्य चित्त सबसे ऊंची परत है और खनिज चित्त जो है सबसे निचली परत है। और संभावना ने सबको एक तरह से घेरा हुआ है, क्योंकि संभावना तो कुछ भी हो सकती है। तो जो बुद्धि की परत में ज्ञान उपलब्ध है वो खनिज चित्त तक उपलब्ध नहीं है। उनकी इंद्रियां सीमित है, जैसे पेड़ की इंद्रियां सीमित है। तो उसको उतना ही पता चलता है कि रोशनी की तरफ अभी मुड़ना है, पानी को या रोशनी को, सूर्य की रोशनी से कैसे क्लोरोफिल या जो भी बनता है वो कैसे उसको परिवर्तित करना है, कैसे पोषण पाना है मिट्टी से, वो सारी उसके अंदर एक तरह से इंद्रियां हैं जो ये सारा काम करती हैं। और उसमें ये भी कहा जाता है कि भावनाएं भी होती हैं पेड़ में, पर बहुत कम स्तर पे होती हैं। जैसे जैसे चित्त का विकास होता है तो वो भावनाएं सूक्ष्म होती जाती हैं, बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती जाती है। आगे आपने लिखा है कि बिना विभाजन को प्राप्त हुए
मतलब कैसे खनिज चित्र है, और बिना जीव के इंद्रियां नहीं है तो बगैर इंद्रियों के विभाजन भी नहीं। ये बात भी सही है कि इंद्रियां नहीं है तो विभाजन नहीं रहेगा, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के माध्यम से ही विभाजन का निर्माण होता है। तो ये जो विभाजन है ये विकसित प्राणियों में ही पाया जाता है। वही तो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। अमित ने लिखा है कि कमल, आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। अमित ने लिखा है कि खाद पानी देना है लेकिन फल फूल स्वयं आएगा। जी बिल्कुल सही लिखा आपने। फल फूल को देखकर आप अपेक्षा नहीं करनी है कि ऐसा ही फल फूल आना चाहिए था। आप प्राकृतिक प्रकृति पर छोड़ दें। जी, जैसे एक किसान है, उसके हाथ में बहुत सीमित चीज है, जो उदाहरण अमित ने दिया कि आप एक वातावरण तैयार कर सकते हैं, मिट्टी दे सकते हैं, पानी डाल सकते हैं और बीजारोपण कर सकते हैं कि बीज वहां डाल दिया, उसके बाद किसान की भूमिका समाप्त हो गई। अब बीज बढ़कर के कली बनेगा, उसमें किसान क्या कर सकता है? क्या उसको बीज को खींच करके वो कली बना सकता है? या वो पक्का उसको पता ही है कि ये बीज कली में परिवर्तित होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, किस तरह से उसकी कली बनेगी? उसका थोड़ा बहुत उसको आभास होता है, पर निश्चितता नहीं होती उसमें, और वो कुछ कर नहीं सकता एक बीज को पेड़ बनाने के लिए। वो अपने आप प्राकृतिक रूप से हो रहा है। वैसे ही ये जो हम जिसको विकास क्रम कहते हैं वो प्राकृतिक रूप से चलता रहता है। पृथ्वी से लेकर के, वनस्पति से लेकर के, पशु से लेकर के, आगे मनुष्य, और उसके आगे भी जो है वो बढ़ता रहता है। कमल ने लिखा, आपने जो विश्लेषण किया है ये एक वैज्ञानिक मॉडल है। वैज्ञानिक मॉडल लगता है क्योंकि कहीं कोई जगत या खनिज चित्र नहीं है जो जीवों में के प्रकट होने से पहले हो। ये सब जीव के माध्यम से प्रकट है, इसीलिए पहले जीव को स्वीकार करना पड़ता है, बाद में जगत को, क्योंकि जगत का अनुभव जीव की इंद्रियों के माध्यम से होता है। हाँ, अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लगती है तो बताइए, नहीं तो जो आपने कहा वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जो खनिज है उसमें बहुत सीमित से कुछ होता है। फिर जब वनस्पति आती है तो उसमें थोड़ी सी इंद्रियां बढ़ जाती हैं। फिर जब पशु आते हैं तो उसमें और इंद्रियां विकसित होने लगती हैं। फिर जब मनुष्य होता है तो उसकी और इंद्रियां कुछ विकसित होती हैं। कल्पना की जैसे इंद्रिय है, बुद्धि की इंद्रिय है, वो मनुष्य में विकसित है। और मनुष्य से ऊपर भी यदि कुछ है, हो सकता है वहां पे और भी सूक्ष्म इंद्रियां काम कर रही हो। तो ये सभी कुछ जो है एक संभावना के रूप में उपलब्ध है। वेदिका ने लिखा है कि अनुभव के आधार पर ही मॉडल बनाया गया। जी, और जैसे ही आपने कहा मॉडल, तो वो वास्तविकता से भिन्न हो गया। जैसे एक पेट्रोकेमिकल या कोई एक बहुत बड़ा परियोजना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसका एक मॉडल बनाते हैं, पायलट भी कई बार करते हैं उसको। तो जो मॉडल है वो परियोजना नहीं है, वो प्रोजेक्ट नहीं है। वो जैसे एक कारखाना है, वो कारखाना नहीं है, वो उस कारखाने का मॉडल है। वैसे ही जो बात हो रही है उसका मॉडल है जो वास्तविकता में है। कमल ने लिखा है कि मेरे कहने का भाव है कि कुछ घट और बढ़ नहीं रहा, सब जीव के चित्त में चल रहा। ये बात भी सही है। ये बात तो आप अलग स्तर पे अब बात कर रहे हैं। अगर मनुष्य की बुद्धि नहीं है या इंद्रियां नहीं है तो ज्ञान संचित नहीं होगा। ज्ञान संचित नहीं होगा तो कोई भी अनुभव का सार्थक मतलब निकालना असंभव है। और अगर स्मृति में वैसा संग्रह नहीं हो रहा तो ये नहीं कह सकते कि मैं जीवित हूँ और कोई कुछ और है जो मृत्यु है, या ये संभावना है, या ऐसा घट रहा है, ऐसा नहीं घट रहा है। पर इसको थोड़ा आप गहराई से देखेंगे कि जो वास्तव में है और जो उसका नाम रूप है, उन दोनों में बहुत भिन्नता है। वो नहीं है जो उसका नाम रूप, वो नहीं है जो वास्तव में है। आगे आप लिख रहे हैं कि पहले और बाद में कुछ नहीं है, सब एक साथ है।
जीव के प्रकट होते ही जगत है और उसके लय होते ही जगत का भी लय है। ये बात भी सही है आपकी कि इसको आप सत्यापित किया जा सकता है कि जीव, जगत और स्मृति, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ लय होते हैं, कभी तीनों अलग अलग नहीं हुए। तो ये बात सत्य है कि अगर अभी आप जिंदा हैं तभी तो ये संसार आपके लिए उपलब्ध है। जब ये शरीर नहीं रहा, मृत्यु हो गया, तो संसार है कहने वाला आप वो नहीं होगा व्यक्तित्व जो अभी देख करके इस संसार को कह रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक व्यक्ति के मरने से संसार का विनाश हो गया, ऐसी बात नहीं हो रही, पर उस व्यक्तित्व के रूप में जाने वाले संसार का विलुप्ति हो गई। अमित ने परिभाषित और किया है कि पत्थर वायु बहुत सरल नाद रचना है, विकास क्रम के साथ नाद जब जटिल होती जाती है हो गई तो उनमें इंद्रियां विकसित हो गई। वहां इंद्रियों को देखें तो नाद रचना में यह योग्यता आई जिससे वह अपने आसपास की नाद रचनाओं का अनुभव होने लगा। नाद रचनाएं खुद को बनाए रखने के लिए उसकी उपयोगिता विकसित हो गई, रक्षण भक्षण प्रजनन के लिए। जी, तो अमित ने एक तकनीकी रूप से इसको और समझा दिया है। मुझे लगता है आज यहीं पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। कुछ और किसी के सुझाव हो, विचार हो या प्रश्न हो